चलिए, भगवान प्रथम पूज्य भगवान गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री रामचंद्र जी की, लखनलाल जी की, हनुमान स्वामी की, भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय, राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को। ठाकुर की खूब सुंदर हम सब पे कृपा चल रही है और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग हम लोग सुनते आ रहे हैं, इसमें एक एक शब्द इसका जो है, भागवत जी का एक एक शब्द, एक एक बिंदु जो है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। एक बिंदु, एक एक शब्द अगर हम समझ सके, उसको अपना सके, तो हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। और व्यवहारिकता में होता यही है कि भगवान ने और हमारे जो जो भागवताचार्य हो गए हुए हैं, व्यास जी हुए हैं, जिन्होंने जो भागवत जी की रचना करी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, तो ये कथा में इतने एक ही शब्द को, एक ही तत्व को, एक ही मर्म को समझाने के लिए बहुत बहुत कुछ कहना पड़ा। तो तात्पर्य यही है कि जो है गूढ़ बात जो है, तत्व बात जो है, वो है तो केवल संक्षेप में, लेकिन वो हमको, दुनिया को समझ में आसानी से आती नहीं है। इसीलिए उसका इतना विस्तार करना पड़ता है कि भागवत जी में 24,000 श्लोक हैं और गीता में 700 श्लोक हैं। ऐसे ही रामचरितमानस में इतने कांड में समझाया गया है। तो तत्व ये है कि एक एक शब्द में बहुत कुछ समाया हुआ है। ईश्वर की कृपा हो हम सब पे, हम सब उस बात को समझ सके तो बड़ी अच्छी बात है। तो भागवत ईश्वर की कृपा हो, हम लोग उस बात को समझ सके तो अच्छी बात है। और एक एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उसमें संदेश, शिक्षा छुपी हुई है। बस मर्म समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना हम लोग तो जन्म जन्मांतर से कितनी कथाएं सुनते आ रहे हैं और इस जन्म में भी बहुत कथाएं सुन चुके हैं, बहुत सा शिक्षा मिल चुका है। लेकिन भगवान की बात हमको कितनी समझ में आती है, इस पे निर्भर करता है। जब भगवान कृष्ण का समय था, जब द्वापर था, तब भी बहुत से जो कही सुनी बातें हैं, बहुत सी जो लोकाचार है, वो प्रचलन में था और लोग धर्म के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते थे। आज भी धर्म के नाम में क्या क्या करते हैं। वही ये सारा हमारा जो प्रयास है, हम सब लोग जुड़ते हैं जहां जहां कथा होती है, जो जो भगवान की जो शिक्षा है, भगवान के जो गुण है, भगवान के जो आचरण है, गीता में कहा, रामचरितमानस में कहा, भागवत जी में कह रहे हैं। हम धर्म बहुत सा मानते हैं, बहुत सा धर्म मान रहे हैं, इतने धर्म मानते हैं, इतने विधि विधान मानते हैं, लेकिन भगवान की बात समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। आती आसानी से नहीं है। अर्जुन को भी बहुत कुछ पता था कि क्या क्या धर्म है, क्या क्या धर्म है, क्या क्या धर्म है। भगवान ने जाने कौन कौन से इसमें पूजा को उन्होंने एक तरह से बंद करा है, उन पूजाओं को। बहुत से धर्म का जो उनके मन में बैठा था कि धर्म ये है, वो धर्म को उन्होंने बताया कि धर्म क्या है, किस गुरु के पास जाना चाहिए, कैसे गुरु के पास जाना चाहिए, भगवान ने सब बताया था।
तो अभी भी वही संघर्ष ये अनादिकाल से चलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको हमको अगर वास्तविक ज्ञान होता है तो वो कई जन्म निकल जाते हैं, तब भी वो ज्ञान समझ में आता नहीं है, और हम परंपराओं में लकीर लकीर के फकीर बन रहते हैं, लकीर पीटते रहते हैं। ईश्वर की कृपा है। ईश्वर आज हमको ईश्वरीय सुनने को ये भागवत जी की कथा मिल रही है, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन वास्तविक ज्ञान हम समझ पाए तो परम कल्याण हो जाए। तो आज भी जो हम लोग थोड़ा सा आगे प्रसंग कथा का बढ़ा रहे हैं, इसमें एक एक शब्द में बहुत कुछ समाया हुआ है, और एक एक शब्द की व्याख्या करने में भी कितना भी समय निकल सकता है। हम लोग करते भी रहते हैं, करते भी रहेंगे। बट आज भी हम एक विषय को ही इस पूरी जितना प्रसंग आज सुनेंगे पढ़ेंगे उसमें से एक एक बिंदु पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, और बाकी उस पे आगे से हम पीछे भी कुछ चर्चा करते हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बट आज हमारा एक फोकस रहेगा, एक बिंदु रहेगा कि साधारणतया सामान्यतया हम सबके मन में ये भाव रहता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। हम हमारे हमको जो है, जो दिन का प्रकाश है, जो ऊर्जा है, जो वो प्राप्त हो, और अंधकार से हम घबराते हैं, भागते हैं, डरते हैं। अंधकार में हमें डर लगता है, भय लगता है, घबराहट होती है। तो ये पे इस चीज पे आज थोड़ा हम इसमें जो शब्द आज की कथा में आ रहा है उस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। तो थोड़ी कथा हम लोग सुनते हैं, और उसके बाद जिस विषय पे आज हम लोगों को ध्यान केंद्रित करना उस पे भी जाते हैं। हमने सुना कि किस तरह से राजा चित्रकेतु का जो 1000 उनकी रानियां थी, उसमें से एकमात्र पुत्र का किस तरह से उनको वियोग हो गया, किस तरह से अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि फिर से आए, और उन्होंने उस बालक जो कि दिवंगत हो गया तो उसकी मृत आत्मा को बुलाया, उसने भी समझाया, और वो फिर बालक चला गया समझा के। अभी जो है संकर्षण देव का दर्शन जो है, इसका चित्रकेतु का वैराग्य तथा संकर्षण देव के दर्शन। तो संकर्षण देव के बारे में थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं, समझते हैं कि संकर्षण देव के बारे में क्या वर्णन किया है। तो देव ऋषि नारद ने यह उपदेश किया कि ओंकार स्वरूप भगवान। अब हम लोग कथा अगर रनिंग में पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ पढ़ते आगे चले जाएंगे। हम लोग का ईश्वर की कृपा है, हम लोग थोड़ा रुकते हैं, ठहरते हैं, और एक एक शब्द को समझने का प्रयास करते हैं। तो ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता है। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूं। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत में आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अपने स्वरूप भूत आनंद की अनुभूति से ही आपने माया जनित राग, द्वेष आदि दोषों का तिरस्कार कर रखा है। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप समस्त इंद्रियों के प्रेरक, परम महान और विराट स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। मन सहित वाणी आप तक न पहुंचकर बीच से ही लौट आती है। उसके उपरत हो जाने पर जो अद्वितीय नाम रूप रहित चेतन मात्र और कार्य कारण से परे की वस्तु रह जाती है, वो हमारी रक्षा करे।
इस इतने पैराग्राफ में ही अगर हम डूबना चाहें, गोता लगाना चाहें, तो बहुत कितना भी समय दे दीजिए वो भी कम पड़ जाएगा। आएंगे हम लोग धीरे धीरे इस पे सब पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। ये कार्य कारण रूप जगत जिनसे उत्पन्न होता है, जिनमें स्थित है और जिनमें लीन होता है, तथा जो मिट्टी की वस्तुओं में व्याप्त मृतिका के समान सब में ओतप्रोत हैं, उन पर ब्रह्म स्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं। यद्यपि आप आकाश के समान बाहर भीतर एक रस व्याप्त हैं, तथापि आपको मन, बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां अपनी शक्ति से नहीं जान सकती, और प्राण तथा कर्मेंद्रियां अपनी क्रिया शक्ति से स्पर्श भी नहीं कर सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूं। शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त होकर ही अपना अपना काम करते हैं, और सुषुप्ति तथा मूर्छा की अवस्थाओं में आपके चैतन्यांश से युक्त ना होने के कारण अपना अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे लोहा अग्नि से तप्त होने पर जला सकता है, अन्यथा नहीं, जिसे दृष्टा कहते हैं, वो भी आपका ही एक नाम है। जागृत आदि अवस्थाओं में आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। वास्तव में आपसे पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ओंकार स्वरूप महाप्रभावशाली महाविभूतिपति भगवान महापुरुष को नमस्कार है। श्रेष्ठ भक्तों का समुदाय अपने कर कमलों की कलियों से आपके युगल चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहता है। प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को इस विद्या का उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। राजा चित्रकेतु ने देव ऋषि नारद के द्वारा उपदिष्ट विद्या का उनके आज्ञानुसार 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता के साथ अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या के अनुष्ठान से 7 रात के पश्चात राजा चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। इसके बाद कुछ ही दिनों में इस विद्या के प्रभाव से उनका मन और भी शुद्ध हो गया। अब वे देवादिदेव भगवान शेष जी के चरणों के समीप पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भगवान शेष जी सिद्धेश्वरों के मंडल में विराजमान हैं। उनका शरीर कमल नाल के समान गौर वर्ण है। उस पर नीले रंग का वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर किरीट, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी और कलाई में कंगन आदि आभूषण चमक रहे हैं। नेत्र रत्नारे हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है। भगवान शेष का दर्शन करते ही राजऋषि चित्रकेतु के सारे पाप नष्ट हो गए। उनका अंतःकरण स्वच्छ और निर्मल हो गया। हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। शरीर का एक एक रोम खिल उठा। उन्होंने ऐसी ही स्थिति में आदि पुरुष भगवान शेष को नमस्कार किया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टप टप गिरते जा रहे थे। इससे भगवान शेष के चरण रखने की चौकी भीग गई। प्रेमोद्रेक के कारण उनके मुंह से एक अक्षर भी न निकल सका। वे बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके
थोड़ी देर बाद उन्हें बोलने की कुछ कुछ शक्ति प्राप्त हुई। उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित किया और संपूर्ण इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को रोका। फिर उन जगत गुरु की, जिनके स्वरूप का पांच रात्र आदि भक्ति शास्त्र में वर्णन किया गया है, इस प्रकार स्तुति की। तो आज जो प्रभु की प्रेरणा है, आज जो ठाकुर जी की प्रेरणा है, आज ये जो पांच रात्र शब्द एक आया है, इस पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें जितने शब्द आए हैं, एक एक शब्द में हम लोग खूब 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 डुबकी लगा सकते हैं और सबका बहुत महत्व है। हम लोग अभी तक सुनते भी आए हैं, आगे भी सुनते रहेंगे। जितने शब्द आए हैं, अब भगवान का तो वर्णन होता ही है, विष्णु जी का हम लोग ध्यान करते हैं, हरि के जितने अवतार हैं, विष्णु भगवान के जितने अवतार हैं, सबको हम लोग ध्यान करते हैं। लेकिन यहां पर प्रद्युम्न जी का भी वर्णन आ गया, या अनिरुद्ध जी का भी वर्णन आ गया, यहाँ शेष भगवान का भी वर्णन आ गया, संकर्षण देव के दर्शन का कथा चल रही है। तो इन सब में कितनी शिक्षा हमारे लिए समाई हुई है, छिपी हुई है। अगर सब पे जाइए तो आपको लगेगा कि भागवत का धर्म है क्या, भागवत दर्शन है क्या। हम तो जो थोड़ा बहुत सबको ज्ञान है, तो भगवान के बहुत से अवतारों की खूब सारी हम पूजा करते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने ढंग से करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रद्युम्न जी का वर्णन है, अनिरुद्ध जी का वर्णन है, शंकरशरण देव जी की कथा है, पांच रात्र की का एक शब्द आया है। कहते हैं भगवान को द्वैत तो उनको छू तक नहीं गया है। और हम, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, खराब भी लगेगा, जैसा लगे आपको, हम सारा अपनी बुद्धिमानी ही द्वैत में मानते हैं। हम संसार को खुद अपने लिए और दूसरों के लिए बड़े विद्वान होकर के यही उनको हम शिक्षा देते हैं, यही समझाते हैं, सिखाते हैं कि तुमको द्वैत किस तरह से अपनाना है, वरना तुम बेवकूफ हो। और भगवान को द्वैत भाव छू तक नहीं गया है। तो इसीलिए जो बात आपसे हो रही है कि हम भगवान क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, कृष्ण जी क्या कह रहे हैं वो सुन रहे हैं, या जो हमको अर्जुन के समय में, आज के समय में जो हमको सिखाया गया है वो सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्योंकि बहुत थोड़ा सा, कहते हैं ना कि जो तत्व ज्ञान होता है, कल्याण होता है, उद्धार होता है, मुक्ति होती है, बहुत थोड़े लोगों को होती है, और एक जन्म नहीं, कई कई जन्मों में बात होती है। क्योंकि हम लकीर की फकीर हैं, लकीर पे चलने की हमको आदत है। हमको सर्वधर्मान परित्यज्य के मार्ग पे भगवान की बात समझ में आती नहीं है। धर्म क्या है भगवान ने अच्छे से पूरी गीता में, पूरे भागवत में समझाया है। लेकिन वो धर्म हमको धर्म पता नहीं कहां नजर आ रहा है। तो ये सब पे चर्चा हम लोग करते रहेंगे। बट आज पांच रात्र जो एक शब्द आया है, उस पर आते हैं थोड़ा सा भी। तो जैसा आपसे बातचीत हो रही थी कि हम लोग जो दो तरह की अवधारणाएं, दो तरह की दृष्टि हो सकती है, एक भौतिक दृष्टि और एक आध्यात्मिक दृष्टि। तो हम दोनों ही तरह से प्रकाश
को हम की ओर हम अग्रसर होते हैं। प्रकाश हम करते हैं, उजाला हम करते हैं, और अंधकार से, रात्रि से हम भय खाते हैं, डरते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसका अगर देखें कि हम लोग का जो भगवान की कृपा है, जो हम लोगों का सनातन धर्म है, इसमें इसमें अगर देखिए, आप ढंग से समझिए, तो कितने ऐसी बातें हैं। आप हम बड़े अच्छे से जानते हैं, यहाँ 5 रात्र आया है शब्द, और हम लोग एक दूसरे शब्द से बहुत सब लोग वाकिफ हैं। नवरात्रि कहलाता है, 9 दिवस नहीं कहलाता है, नवरात्रि कहलाता है, 5 रात्र कहलाया है। यहां हम सबको, पहली बात तो, हम जो एक को ज्यादा प्रमुखता प्रदान करते हैं, ये उसको अपना लक्ष्य मानते हैं, उसको ध्येय मानते हैं कि प्रकाश है, रोशनी है, कोई ज्योति है, उसको हम मानते हैं कि वो हमारा लक्ष्य है, हमारा ध्येय है। वहां पर हमारा पथ प्रदर्शन हो रहा है, वहां हमारा मार्गदर्शन हो रहा है, और हम अंधकार से दूर भागते हैं। लेकिन यहाँ नवरात्रि कहते हैं, 5 रात्र कहते हैं, तो ये स्थिति कैसे स्पष्ट होगी? आध्यात्म की भाषा में, ज्ञान की भाषा में, रात्रि शब्द जो है, रात्र शब्द जो है, वो ज्ञान का प्रतीक है। जो भौतिक रात होती है, दिन और रात होता है, उससे हटके, उससे थोड़ा अलग हटके, जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको कहाँ मिलेगा? आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी कैसे आपको? हम लोग नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना करते हैं, और यहाँ 5 रात्र शब्द आया है। 5 रात्र शब्द क्या है कि 5 रात्र शब्द जो है वो 5 ज्ञान है। नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों का ज्ञान है, यहाँ 5 चीजों का ज्ञान है। तो ये संस्कृत में लिखित आगम ग्रंथ का समूह है, जिसमें कई संहिताएं शामिल हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानुजाचार्य के श्री वैष्णव संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये मत सृष्टि के 5 कारणों को मानता है। सृष्टि के 5 कारणों को मानता है: पुरुष, प्रकृति, स्वभाव, कर्म और दैव। और इसमें अभी एक आया था, अभी शुरुआत में आया था, क्या आया था कि चतुर्व्यूह रूप। कहते हैं कि देव ऋषि नारद ने यो उपदेश किया: ओंकार स्वरूप भगवान आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हैं। मैं आपके इस चतुर्व्यूह रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूं। तो इसीलिए कहा कि हम अगर पढ़ के आगे भागना चाहेंगे तो भाग जाएंगे। अब अगर हम थोड़ा ठहर के समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो चतुर्व्यूह रूप है, श्री हरि तो पूज्य है ही है, आराध्य है ही है। भगवान विष्णु और उनके अवतार की तो पूजा है ही है। भगवान विष्णु के अंशों की भी पूजा होनी है।
भगवान विष्णु के अंश भी उतने ही उनका ध्यान करने योग्य, उतनी ही पूजा करने योग्य, उतना ही उतने उनको मान्यता प्रदान करने की जरूरत होती है। जो आपके लिए, हमारे लिए शिक्षा के जो सूत्र निकल रहे हैं, कि भगवान विष्णु के हम पूजा कर रहे हैं। अब अगर बहुत से लोगों ने सुना भी है, नहीं भी सुना है, प्रद्युम्न कौन है, अनिरुद्ध कौन है, शंकरषण देव कौन है, और जो हम जब मोटी मोटी कभी बात करते हैं तो कहते हैं हमारे 3 शरीर होते हैं। जो हमारा ये स्थूल शरीर है, देह हमारी है, भौतिक शरीर है, स्थूल है। हमारी जो अंदर की जो हमारी चिंतन है, सोच है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। और जिसके कारण ये सब संभव है, कि जिसके कारण हम चिंतन कर पाते, स्थूल शरीर हमारा है, वो कारण शरीर है। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, भौतिक शरीर तो हमको पता ही है, सबको हाथ पैर नाक मुंह दिखता है, सब दिखता ही है। भौतिक शरीर के पीछे आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म के पीछे आपका कारण शरीर। तो ये जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये जो 5 तत्व हो गए, चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार। तो ये सबका महत्व है। इसीलिए चाहे नवरात्रि में माता के 9 स्वरूप की आप करेंगे, ज्ञान करेंगे, ध्यान करेंगे, या यहाँ पर पांचरात्र शब्द से आया है। तो रामानुजाचार्य जो वैष्णव संप्रदाय के समय के थे, उनके समय के जो ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, उसमें 5 रात्रि का वर्णन आया है। और रात्रि का मतलब सोने वाली रात नहीं, रात्रि का मतलब आपका ज्ञान। तो 5 रात्र मत चतुर्व्यूह सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें भगवान विष्णु के 4 रूप वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध का वर्णन है। नारद पांचरात्र वैष्णव संप्रदाय का ग्रंथ है। रात्र का अर्थ है ज्ञान। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और ब्रह्मा, इन 5 का व्यूह, विभर, अंतर्यामी और अर्चा, इन 5 रूपों का ज्ञान जिस शास्त्र में है, उसे पांचरात्र कहते हैं। ये शास्त्र श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त था। नारद ने उसका प्रचार किया। तत्व, मुक्ति, भक्ति, योग विषय इनके अंग हैं। इसमें कृष्ण और राधा की भक्ति का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण का भजन, ध्यान, नाम कीर्तन, चरणामृत पान और तदर्पित भोजन का प्रसाद ग्रहण करने से ये सभी वांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अहिंसा, इंद्रिय संयम, जीव दया, क्षमा, शम, दम, ध्यान, सत्य, इन 8 पुष्पों से कृष्ण संतुष्ट होते हैं। तो अब हम थोड़ी सी चीजों को अपनाए हुए हैं, जो उनके जो उनका जो व्यापक, उनका जो समग्र रूप है, समग्र स्वरूप है, वो हम नहीं अपना पाते हैं, समझ पाते हैं। और एक आध किसी पे हम अपना ध्यान केंद्रित किए हैं, और वो भी जैसा भगवान चाहते हैं वैसा शायद हम नहीं कर पाते हैं। तो एक तो आपके समझने की इसमें भी हम और गहराई में जा सकते हैं कि प्रद्युम्न जी के पीछे भी पूरी कहानी है। अनिरुद्ध जी के भी पूरी कहानी है। प्रद्युम्न जी
भगवान के पुत्र थे, रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न जी। पर प्रद्युम्न जी का पूरा इतिहास है कि पहले वो कामदेव थे, शंकर जी को उन्होंने उनकी तपस्या भंग करनी चाहिए तो शंकर जी ने उनको भस्म कर दिया। फिर कामदेव की पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि ये इनको फिर से हमको प्राप्ति होनी कराइए, हमारा फिर से मिलन कराइए। तो बताया कि आप जो है आप जाइए, आपको जो है त्रेता में भगवान के यहाँ ये पुत्र के रूप में आएंगे। तो प्रद्युम्न जी की पूरी कहानी है, अनिरुद्ध जी की पूरी कहानी है, ये हम लोग चर्चा करेंगे, सुनेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो बात आ रहे थे कि प्रकाश और अंधकार, दिन और रात्रि में हम एक को वरीयता देते हैं, एक को अच्छा मानते हैं, एक को अच्छा नहीं मानते हैं। साधारण तौर पे हम सब लोग दिन को अच्छा मानते हैं, प्रकाश को अच्छा मानते हैं, अंधकार को, रात्रि को अच्छा नहीं मानते हैं। आज हम थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो हमारी मोटी बुद्धि में, सामान्य बुद्धि में बैठी हुई बातें हैं, इस पे भगवान क्या कह रहे हैं, गीता क्या कह रही है। आज का टॉपिक हमारा यही है कि प्रकाश या अथवा दिन महत्वपूर्ण है, परंतु अंधकार अर्थात रात्रि अति महत्वपूर्ण है। लेकिन वो रात्रि कौन सी है, वो अंधकार कौन सा है, वो भी हमारे लिए समझने की आवश्यकता है। ये जो भौतिक रात्रि है, एक संदर्भ उसका भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा संदर्भ उसका आध्यात्मिक है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा है गीता में कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो रात्रि का महत्व भगवान ने गीता में एक जगह कहा, और भी बहुत सी जगह कहा है। तो एक तो भगवान ने ये कहा, दूसरा भगवान ने क्या कहा गीता में कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। दो चीजों को कहा गया है। हम जो एक को महत्व ज्यादा देते हैं, दूसरे को महत्व कम देते हैं, आज हम थोड़ा ध्यान इसी पे केंद्रित कर रहे हैं कि प्रकाश का अगर महत्व है तो दिन का महत्व है, तो रात्रि का भी उतना ही महत्व है। कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात, संपूर्ण प्राणियों की जो रात्रि है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, जो संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, और जिसमें सब प्राणी जागते हैं, वो तत्व को जानने वाले मुनि की दृष्टि में रात्रि है। तो एक बात तो इस बात का आ गया कि रात्रि का भी बराबर का महत्व है या अधिक महत्व है। रात्रि का भी बराबर का महत्व या अधिक महत्व है। हम लोग जो अगर भौतिक दृष्टि से देखिए तो जब बहुत ज्यादा शोरगुल होता है, बहुत ज्यादा
प्रकाश होता है, या हम कहीं भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या करते हैं, एक बार अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मन की आंखों से उनको निहारते हैं। जो हमारा ज्ञान चक्षु है, जो हमारी तृतीय, जो हमारा तीसरा नेत्र है भगवान शंकर जी का, या सबके पास जो वो तृतीय नेत्र सबके पास है, जब हम मन की आंखों से देखते हैं, मन की आंखों से दर्शन करते हैं, और जो लोग ध्यान करते हैं या जिन लोगों ने क्रिया योग का ध्यान सीखा हुआ है, हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो अगर दिन का समय है तो हम थोड़े से अपने पर्दे गिरा लेते हैं, थोड़ा सा जो प्रकाश है वो कम कर लेते हैं, शून्य कर लेते हैं, मध्यम कर लेते हैं। और अगर हम मंदिर जा रहे हैं, खूब भगवान के मंदिर में उजाला भी है, तो भी आंखें बंद कर लेते हैं वहां पे। तो ये जो ज्योति का जो महत्व है, अंतर ज्योति का महत्व उससे ज्यादा है। मन की आंखों का महत्व उससे भी ज्यादा है। तो इसीलिए बाहर बाहर की जब आप जो चकाचौंध है, बाहर का जो उजाला है, जिसको कि बाहर के उजाले को महत्व कम नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पूरे संसार में आपको अंधेरा कर देना है, दीपक नहीं जलाना है, रोशनी नहीं करनी है, बल्ब नहीं जलाना है, लाइट नहीं जलानी है, उसका भी भरपूर महत्व है। लेकिन आपके अंतर ज्योति का, अंतर दृष्टि का, अंतर प्रकाश का महत्व और ज्यादा है। इसीलिए कहा गया है भगवान ने कि जब सब लोग जाग रहे होते हैं, जब जब सब लोग जो है वो जाग रहे होते हैं, तब वो योगी जो है, जब सब लोग भोग में, संग्रह में लगे होते हैं, तब जो योगी है, जो भगवान को पाना चाहता है, वो उस समय वो उदासीन अवस्था में रहता है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता है, उधर से ध्यान हटाए रहता है। और जब जहां से सब लोग भाग रहे होते हैं, जो जो सबके लिए रात है, जो जो ईश्वर से सब लोग दूर हैं, विमुख हैं, उस समय वो योगी जाग रहा होता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका महत्व है और भौतिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। जितने भी संसार में गलत काम लोग करते हैं, छुप के करते हैं, वो कैसे करते हैं? अंधेरे में करते हैं। अंधेरे में वारदातें ज्यादा होती हैं, रात्रि में वारदातें ज्यादा होती हैं। भय हमें रात्रि में ज्यादा लगता है। तो भौतिक दृष्टि से भी रात्रि में हमारी जागरूकता की जरूरत ज्यादा है। दूसरों से भी और हमसे भी गलत कार्य रात में ही ज्यादा हो जाते हैं, छुप के ही ज्यादा हो जाते हैं, अंधेरी में ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है, रात्रि और दिवस, अंधकार और प्रकाश दोनों का महत्व है। इसीलिए भगवान ने अगले श्लोक में क्या कहा दिया कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। कहते हैं जो हम हमारे और आपके मन में भाव बैठा है, एक को हम अच्छा मानते हैं, एक को बुरा मानते हैं। भगवान ने क्या कहा इस श्लोक के अंत में कि यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। जो सोता ही रहेगा उसका भी सिद्ध नहीं होगा, और जो जो जगता रहेगा उसका भी सिद्ध नहीं होगा। पूरे श्लोक का अर्थ तो यह है कि दुखों का नाश करने वाला योग तो
यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, जो कुछ नहीं खाएगा उसका भी भगवान, योग माने भगवान को मिलना, भगवान की प्राप्ति, भगवान। जो खाता ही रहेगा उसको भी भगवान नहीं मिलेगा, और जो सबको छोड़ देगा उसको भी भगवान नहीं मिलेगा। जो संयम में रहेगा उसको भगवान मिलेंगे। तो दुखों को नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का, जो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल लगा हुआ है उसको भी सिद्ध नहीं होगा, और जो कुछ नहीं कर रहा उसको भी सिद्ध नहीं होगा। तथा यथा योग्य सोने और जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो आज की जो बातचीत, अभी इस विस्तार में और जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि भगवान ने गीता में बहुत जगह कहा है, इस श्लोक में भी कहा है कि अतिशय भला न बोलना, अतिशय भली न चूप, अतिशय भला न बरसना, अति की भली न धूप। उसी तरह से अतिशय भला न जागना और अतिशय भला न सोना। आपको याद होगा कि जो है सत्यनारायण जी की व्रत कथा में कई बार आता है कि जो भी पूजा किया, कहते हैं कि रात्रि को भजन कीर्तन नृत्य किया, भजन कीर्तन नृत्य किया। माता का क्या करते हैं, नवरात्रि में रात्रि जागरण करते हैं, रात जगा करते हैं। ऐसे ही कहते हैं कि एक श्लोक है कि दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। तो ये जो हमारी बातचीत चल रही थी, अगर हमारी बातचीत में अगर हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि रात्रि और दिवस दोनों महत्वपूर्ण है। प्रकाश ज्योति महत्वपूर्ण है, और जो रात्रि है, अंधकार है, उसका भी पूरा महत्व है, उसका भी भरपूर महत्व है, उसका अति महत्व है। हम लोग कोई साधना करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो बहुत कहते हैं कि भाई थोड़ा एकांत में बैठो, या ब्रह्म मुहूर्त में बैठो, क्योंकि उस समय कोलाहल नहीं होगा, उस समय शोरगुल नहीं होगा। चाहे आप कोई योग साधना करना चाहो, चाहे कोई भौतिक कला सीखना चाहो, आप कोई विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करना चाहे, कोई संगीत की साधना करना चाहे, तो सर्वोत्तम समय एकांत का होता है, ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो इसलिए जो पांचरात्रि शब्द इसमें आया था, उस पर थोड़ा इसीलिए हम लोगों ने अभी फोकस किया। इसमें भी और अंदर जा सकते हैं कि जो जिनके स्वरूप का पांचरात्रि आदि भक्ति शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इस प्रकार अभी आगे स्तुति आ रही है। जो स्तुति अभी कर चुके हैं उसमें भी अभी हम लोग और अंदर प्रवेश कर सकते हैं, और आगे आ रहा है उसमें भी आगे हम बहुत सी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन एक शब्द हमको जो पांचरात्र शब्द आया था, नवरात्रि शब्द हमारे पास जो आता है, माता का जागरण जो हमको आता है, जगह का जो आता है, जो सत्यनारायण व्रत कथा में कि नृत्य गीत और भजन कीर्तन करो, इसको हमें समझने की जरूरत है कि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है, और भौतिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्व है कि जो हमारे दिव्य चक्षु है, जो हमारे अंतर चक्षु है, वो हमारा खुले। और भौतिक ये है कि किसी तरह की भी साधना हमको करनी है, तो वो जो रात्रि का पहर है, जो कोलाहल से परे है, जो एकांत में है,
शोरगुल नहीं है, उसका उसलिए महत्व है। तो वो जो कहावत कही है ना कि जो है दिवस बिताया खाए के, रात बिताई सोए के, दिवस बिताया खाए। तो साधारण व्यक्ति तो दिवस खा पी के बिता देता है और रात्रि सो के बिता देता है, लेकिन हमें रात्रि का भी महत्व समझना है। सूर्योदय को हम प्रणाम करते हैं, हमारे लिए चंद्रोदय भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए निशा भी उतनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए भगवान ने निशा को भी पूरा महत्व दिया है कि संपूर्ण प्राणियों की जो रात है उसमें संयमी मनुष्य जागता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। तो हम किसी चीज से घबराएं नहीं, किसी चीज को कम ज्यादा महत्व ना दें। आज नींद नहीं आई उसे। हाँ, दिन भी महत्वपूर्ण है, प्रकाश भी अंधकार भी महत्वपूर्ण है, दिन भी महत्वपूर्ण है, रात्रि भी महत्वपूर्ण है। कुछ हमारे जो संकल्प है वो दिन में पूरे होते हैं, और कुछ उन संकल्पों की ऊर्जा हमको रात्रि को प्राप्त होती है। अगर भौतिक दृष्टि से सोचिए तो कोई व्यक्ति अगर रात को ठीक से सो नहीं पाएगा तो सुबह दिन में काम नहीं कर पाएगा ठीक से। स्वस्थ होने की निशानी आज के टाइम में मानी जाती कि आपको रात्रि की नींद पूरी आई कि नहीं आई। सबसे पूछते भैया नींद कैसी आई। इसीलिए अगर गुड मॉर्निंग जरूरी है तो गुड नाइट भी जरूरी है। तो आज हमने थोड़ा इसी पे केंद्रित किया ध्यान अपना कि हमारे लिए बराबर का महत्व है, दिवस का भी रात्रि का भी। या अगर सामान्य रूप से अगर हम मान के चलते हैं कि दिवस का महत्व है तो रात्रि का महत्व दिवस से भी ज्यादा है। तो आज हमने इसी पर ध्यान किया, केंद्रित किया। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए थोड़ी सी आप लोगों की बातचीत भी हम लोग सुनते हैं, समझते हैं आपके विचार, क्योंकि सत्संग पूरा ही तब होता है जब आपकी बात आती है। बिना आपकी बात आए ये सत्संग में पूर्णता नहीं आती है। जब आप इसको अपने से कोरिलेट करते हो, अपने से जोड़ते हो, तभी आपके जीवन में उतरता है ये। तो आपकी जो सहमति है, जो आपकी असहमति है, दोनों बराबर का महत्व रखती हैं। मुकुल भैया करिए अपनी बात कुछ रखिए। जी दादा जी। क्या हो गया? आज जो है जैसे 5 रात्रि और 9 रात्रि के का महत्व पता चला कि भाई माता का जागरण में रात्रि का महत्व तो है। रात में माता का गुणगान करके हम लोग ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। और जैसे आपने बताया कि ज्योति से ज्यादा जो अंतः ज्योति है, अंतः प्रकाश है, उसका बड़ा महत्व है। आपके जब तक अंत जागृति नहीं होगी, अंतः जागृति नहीं होगी, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। भगवान की उपस्थिति का एहसास नहीं होगा जब तक अंतर ज्योति नहीं प्रकाशित होगी। तो अंतर ज्योति प्रकाशित तभी होगी जब हम दैत भाव से निकल के अदैत भाव में आएंगे। अदैत भाव में आएंगे तभी हमें अंतर ज्योति की उपस्थिति का ज्ञान होगा। और संयम तो जरूरी है ही है। किसी चीज की भी अधिकता या न्यूनता जो है वो हमेशा मतलब अधिकता चाहे हो या न्यूनता, जैसे ज्यादा बारिश हो जाए तो फसल खराब, और कम बारिश हो जाए तब भी फसल खराब। तो एक बैलेंस हर जगह चाहिए। रात्रि जरूरी है, रात्रि है तो प्रकाश का भी महत्व है। रात गई, प्रकाश आया तो प्रकाश की महत्ता बढ़ गई, और प्रकाश गया तो रात्रि आई तो रात्रि की महत्वता बढ़ गई। तो दोनों चीजों का अपना अपना वजूद है। दोनों एक दूसरे के मतलब पूरा कह सकते हैं कि तभी पता चलेगा कि हाँ रात्रि का क्या महत्व है या दिन का क्या महत्व है।
बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बबीता जी बताइए अपनी कुछ बात। जी पिताजी, खूब अच्छा था आज का। और काका जी ने भी अच्छा सबक किया ही। मेरे भी विचार में था कि सब कुछ जो इस जगत में है वो भगवान की रचना है। और सब चीजों का फिर समान महत्व भी है। जैसे उजाले का है वैसे अंधकार का भी है। तो हर चीज को अप्रिशिएट करके आगे बढ़ना चाहिए। ये है। और इनू जी की है प्रस्तुति, लेकिन सब लोग बोल लें फिर कुछ सुनाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनिल भैया जी बताइए अपनी बात कुछ। म्यूट है भैया, अभी आप म्यूट हैं। जी यार जी नहीं, जैसे आपने बताया ना, प्रकाश और रात दिवस अन्य ज्ञान, तो हर चीज इम्पोर्टेंट है। कोई भी चीज को हम जो है कोई न कुछ न्यून है न कुछ अधिक वो है, तो सबका समान रूप से करना चाहिए। बहुत बढ़िया। आपने एक शब्द यूज किया ना, अक्सर हम लोग कभी नाम सुने ज्ञान प्रकाश। तो प्रकाश जो है वो जो भौतिक प्रकाश है उसका महत्व तो है ही है, जो ज्ञान का प्रकाश है उसका महत्व और अधिक है। ये आज की हमारी चर्चा का जो फोकस यही है कि जो भौतिक प्रकाश तो आवश्यक है, बट ज्ञान का प्रकाश उससे ज्यादा आवश्यक है। तो नवरात्रि का सही मतलब ज्ञान के प्रकाश से है, पांचरात्रि का सही मतलब ज्ञान के प्रकाश से है। प्रकाश बहुत सही आपने एक शब्द आपने लगा दिया इसमें, बहुत सुंदर लगाया। प्रखर भैया जी बताइए कुछ अपनी बात। सभी को प्रणाम। नहीं, सही बात है। और अच्छी बात है कि ये है कि भाई रात्रि से हम लोगों को, रात्रि का मतलब ये नहीं कि घबराना है या डरना है। रात्रि का मतलब ये है कि एक दूसरा फेज है जिसमें कि हमको जो हमने मतलब एक तरीके से जो दिन में हमने समझा है चीजें हैं उसी को समभाव से उसी को रात्रि में भी उसको हमें अपने साथ रखना है। और अब ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कि भाई अब तो रात्रि होगी तो डर जाना है। मतलब उसको अगर उधर दूसरे तरीके से सोचे कि अगर रात्रि का समय है तो हमें अपने को और स्ट्रांग बनाना है। जो हमने चीजें प्रैक्टिस करी दिन में उसको हमें रात्रि में एक तरीके से प्रैक्टिस करना है। हम शायद कह नहीं पा रहे जो हम कहना चाह रहे कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया और कभी ऐसा सिचुएशन आती है कि जिसमें अब तो बिल्कुल सब बेकार लग रहा है, तो उस समय में वो ज्ञान हमें यूज करना है। बहुत सुंदर कहा। ये अच्छा लगता है कितना, यही सत्संग की सार्थकता है ये कि जब आप इसलिए अपने अपने शब्द लाते हो तो वो पूर्णता आती है। भैया ने एक बात कही, ज्ञान का जो प्रकाश उसमें शब्द आया, प्रखर भैया ने बात की, उसमें एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही है कि सिद्धांत और व्यवहार, रात्रि में ध्यान में जो जिन सिद्धांतों, जब आप सिद्धांत सोचते हो, जब आपको ज्ञान मिलता है तो दिवस में वैसा व्यवहार कर पाते हैं। अगर अब आप एकाग्रता में कुछ मंथन चिंतन नहीं करेंगे, कुछ आपके पास ज्ञान नहीं अर्जन होगा, सिद्धांत नहीं बनेंगे, तो थियरी और प्रैक्टिस, थियरी तो आप मानसिक रूप से करते हैं और प्रैक्टिस उसको व्यवहार में लाते हैं। तो दोनों चीजों का बड़ा आप प्रैक्टिस ही तब कर पाओगे जब थियरी आपके पास होगी। और केवल थियरी है, प्रैक्टिस नहीं की तो थियरी बेकार है। तो बहुत सही आपने बात कही। बताइए आशा जी, आप बताइए कुछ। हमको इतनी जानकारी थी नहीं, लेकिन भाई ध्यान तो हम करते ही हैं। तो लेकिन ये है कि अब आपके द्वारा जान पाए, थोड़ा वो जानकारी हो पाई है, समझ में आया है मेरे, मतलब अंधकार और दिन का कितना महत्व है। तो यही बस ड्यू लगाया, समझ में आया है हमको। अच्छा, जय श्री कृष्ण। बाबू जी आप बताइए कुछ। क्या तुमने कुछ किया है बहुत। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट है।
तो राज नहीं कि उससे कहीं अनम्यूट कर दे। हाँ प्रखर भैया ने अभी जो बात बताई जी कि दिन में हम लोग जो प्रैक्टिस दिन में करते हैं उसको रात में अगर उसका संयम करें, उसका पालन करें, उन सिद्धांतों को, जैसे पढ़ाई ही दिन में करते हैं तो रात में हम लोग बैठ कर जो स्टडी कर लेते हैं, जितना अधिक हम लोगों को रात में नियम और संयम का पालन करके याद हो जाता है उतना दिन में नहीं हो पाता है। इसलिए जितना महत्व दिन का है उतना रात का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और ये नहीं बहुत सही है, सही है, सही है बात। जैसे पढ़ने जाते हैं तो रात में बैठकर स्टडी करते हैं, याद करते हैं, बिल्कुल तो ठीक है, रात में ही तो नियम और संयम का पालन कर पाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये आपने बहुत सही कहा। और ये व्यवहारिक जीवन में हम सब लोग देखते भी रहते हैं, हमारे साथ भी होगा, दूसरों के साथ भी हो रहा है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं उनके लिए जो ये बड़ा जो टाइम डिवोट करते हैं स्टडीज के लिए, वो कई बार उनको इस रात्रि की नीरवता में ही जो उनको मिलता है अध्ययन करने का अंदर आ पाती है, ज्ञान आ पाता है, समझ आ पाती है, वो अन्यथा नहीं आ पाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मतलब हर तरह से इसको हम लोग व्याख्या कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक दृष्टिकोण से और चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। दोनों ही दृष्टियों से दिवस और रात्रि दोनों ही महत्वपूर्ण है और कोई एक ज्यादा नहीं है, समान महत्वपूर्ण वाली हैं दोनों चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। खंडेलवाल साहब करिए, आज की बात का समापन करिए, फिर हम लोग इनू के पास चलेंगे। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अब तो कर म्यूट हो गया। हाँ अब ठीक है, आनी चाहिए आवाज आपकी। आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप हैं तो अनम्यूट हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही आपकी। बहुत अच्छी व्याख्या आपने की जी और लोगों ने समझ भी बहुत अच्छा किया। जो जी आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही। अब फिर नहीं आ रही, आप थोड़ा आवाज आ रही है नहीं आ रही है? अब आती है पहले बीच में नहीं आ रही थी। नहीं फिर नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन। हाँ अब आती है आपकी आवाज, इस समय बीच में आ जाती है, वैसे नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही। आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन। नहीं आपकी आवाज बीच में जब आप पूछते हैं तब तो आ जाती है, अन्यथा नहीं आ रही है। आ रही है? अब आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। लेकिन फिर गड़बड़ हो जाता है। अब आ रही है आवाज मेरी? हाँ अब आती है। जब आप बोलना शुरू करते हैं, जब पूछते हैं तब आवाज आती है, जब बोलना शुरू करते हैं तब आवाज नहीं आती है। मैं तो एक ही पोजीशन में बैठा हूँ। जो कह नहीं सकते फिर। चलिए, आज लग रहा है कि हम आपके संदेश से थोड़ा सा वंचित आ रहे। रही है आवाज मेरी? हाँ आती है, जब आप पूछते तब आती है, लेकिन पता नहीं अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं उसी पोजीशन में, एक ही पोजीशन में बैठा हूँ मैं। कह नहीं सकते, समझ नहीं आ रहा है। नहीं चलिए अनिल भैया, मतलब हमारा कोई बोलने का कोई मतलब नहीं है आज। चलिए अनिल भैया जी, आप धर्म का जयघोष करिए, फिर इलू जी को आमंत्रित करते हैं हम लोग। अनिल भैया म्यूट है। आज क्या राधे राधे। जय हो। नाश हो। सद्भावना हो। कल्याण हो। अवतार हो।
अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।